गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं फिनिशिंग। परिसज्जा। इसमें मैंने आपको बताया था कि परिसज्जाएं हैं, वस्त्र पर जो परिसज्जाएं हैं वो दो वर्गों में बांटा गया है परिसज्जाओं को, एक यांत्रिक और एक रासायनिक। तो हम सबसे पहले कौन सी कर रहे थे? यांत्रिक विधि कर रहे थे, यांत्रिक परिसज्जा कर रहे थे। यांत्रिक परिसज्जा में आपको बताया था जो परिसज्जाएं मशीन द्वारा की जाती हैं वह क्या कहलाती है? मशीन द्वारा जो परिसज्जाएं की जाती हैं वो यांत्रिक परिसज्जा कहलाती हैं, मैकेनिकल फिनिशेस कहलाती हैं। इसमें भी हमने एक बात की थी बीटिंग की बात की थी हमने, यानी कुटाई की बात की थी। फिर हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा था सिंजिंग पढ़ा था, यानी सिंजिंग मतलब सतह को झुलसाकर चिकना करना या सिंजिंग बोलते हैं इसे। फिर हमने रोए को काटना या झाड़ना, इसको बोलते हैं शीयरिंग एंड ब्रशिंग। रोए को काटना और झाड़ना शीयरिंग एंड ब्रशिंग बोलते हैं। फिर आज हम करेंगे इसमें फोर्थ जो हमारी है साइजिंग एंड ड्रेसिंग। ये हमने की, ये कर ली और ये कर ली। कल की क्लास में हमने ये 3 की थी। आज हम करेंगे साइजिंग एंड ड्रेसिंग, जिसे बोलते हैं कड़ा करना एवं भरना। करना एवं भरना ये किसके अंतर्गत है? ये हमारी यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत है। इनको हम आज की क्लास में करेंगे। कड़ा करना एवं भरना। सबसे पहले इसमें क्या होता है कड़ा करना, यानी नाम से भी पता चल रहा है कि इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की जो सरफेस होती है, जो उसकी सतह होती है, मान लो ये क्या है, बोर्ड है, इसकी ये क्या है, सरफेस है। इसके दोष, इसके ऊपर जो भी दोष दिखाई देते हैं, जैसे कि पेन चलता हुआ या लाइंस दिखाई दे रही, तो इनको क्या है, छुपाना या दोषों को दूर करना किया जाता है। इससे वस्त्र में नवीनता, ताजगी एवं कड़ापन लाया जाता है। परंतु जो ये फिनिश होती है वो क्या होती है? टेम्परेरी होती है, यानी अस्थायी फिनिश होती है। टेम्परेरी फिनिश होती है ये, और 2-4 धुलाई के बाद ही, 2 से लेकर 4 धुलाई के बाद ही ये खत्म हो जाती है। वस्त्रों को कड़ा करने के लिए स्टार्च, मांड, गोंद, जिलेटिन, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, चीनी मिट्टी, आदि का प्रयोग किया जाता है। साइजिंग एंड ड्रेसिंग जो प्रक्रिया है वो सतह के सरफेस के दोषों को दूर करने के लिए की जाती है। ये जो फिनिश होती है वो टेम्परेरी होती है। 2 से लेकर 4 धुलाई, 2, 3, 4 धुलाई के बाद ही, 2 से 4 धुलाई के बाद ही ये खत्म हो जाती है, कपड़ों से चली जाती है। ये क्या होती है, जैसे स्टार्च, इसमें क्या करते हैं, स्टार्च करते हैं। स्टार्च तो कपड़ों पर ये कड़ा करने के लिए इसमें स्टार्च, मांड, गोंद, जिलेटिन, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, चीनी मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। और वस्त्र को चमकदार, ये तो क्या करते हैं, कड़ा करने के लिए, और फिर क्या करते हैं, इसमें वस्त्र को चमकदार भी बनाते हैं। चमकदार बनाने के लिए इसमें तेल है, पैराफिन है, मोम आदि का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। वस्त्र में कड़ापन
साइजिंग लाने के लिए वस्त्र को क्या करते हैं, दो रोलर्स के बीच में से, दो रोलरों के बीच से होकर इनको गुजारा जाता है। रोलर को एक होज में रखा जाता है, होज मतलब एक टब टाइप का होता है। इसी होज में कड़ा करने वाले पदार्थ को डाल देते हैं। जो ये कड़े करने वाले पदार्थ हैं, इसमें पानी होता है, इसके अंदर ये कड़ा करने वाला पदार्थ डाल देते हैं और इसमें जो रोलर होता है वो इसी के अंदर होता है। रोलर है वो इस होज के अंदर होता है और जो कड़ा करने वाले पदार्थ है पानी के अंदर इसको घोल देते हैं। इन्हीं होजों में से दोनों रोलर डूबते और निकलते रहते हैं। जैसे कि क्या है, ये ऐसे ऊपर नीचे बने होते हैं, इसमें ये होज हो गया, उसमें दो रोलर हैं। ये इनके ऊपर कपड़ा लिपटा होता है और ये होज 1 बाय 1 करके इसमें पानी में से डूबते हुए निकलते हैं। वस्त्र को दोनों रोलरों के बीच से होकर निकाला जाता है, जिससे एक साथ ही वस्त्र के दोनों ओर कड़े करने वाला पदार्थ चिपक जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, साइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। साइजिंग परिसज्जा से वस्त्र चिकना हो जाता है, चमकदार हो जाता है एवं आकर्षक भी हो जाता है। तो ये थी हमारी साइजिंग एंड ड्रेसिंग प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं टेंटरिंग की बात करते हैं। 5वीं परिसज्जा है, ये यहाँ से मैं रब कर रही हूँ। पांचवी जो परिसज्जा है वो है टेंटरिंग। टेंटरिंग बोलते हैं इसे। टेंटरिंग में क्या करते हैं, इसमें वस्त्र को चारों तरफ से या समान सभी स्थानों से, चारों तरफ से या सभी स्थानों से समान चौड़ाई का बनाया जाता है। इसमें टेंटरिंग में जो वस्त्र होता है वस्त्र को चारों या सभी स्थानों से उसे समान चौड़ाई का बनाया जाता है। बुनाई प्रक्रिया पूरे होते होते क्या होता है कि वस्त्र जो होता है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, असमान आकृति के हो जाते हैं और इनका जो आकार है, जो वस्त्र का आकार है वो बिगड़ जाता है, अस्थिर हो जाता है। इसलिए इनको सुधारने के लिए टेंटरिंग प्रक्रिया की जाती है और इसके दोनों किनारों को सीधा करके वस्त्र के आकार को स्थिर किया जाता है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, ताने व बाने के धागों को, ये जैसे हमारा वस्त्र है, इसमें ये हमारा वार्प है और ये हमारा वेफ्ट है। ये वार्प और ये वेफ्ट है। इनको क्या करते हैं, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए खींचा जाता है। अगर ये कपड़ा मान लो ये ऐसे है और हम ये हमारे वार्प हैं और अगर हमारे वेफ्ट ऐसे चले जाते हैं तो आप देखते हो कपड़े में बायस आ जाती है और कपड़ा आप सिलने के बाद भी वो परफेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो टेढ़ा जाता है। कई बार आप देखते भी हैं कि कपड़ा तिरछा कट जाता है, तो उसमें क्या है, वो कपड़ा पहनने लायक नहीं रहता है। अगर ये 90 डिग्री के कोण नहीं बनाएंगे तो कपड़ा ठीक नहीं होगा। इसलिए कपड़े के आकार को ठीक रखने के लिए वार्प और वेफ्ट को इस प्रकार से किया जाता है ताकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। आप देख रहे हो ये 90 डिग्री के एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो इनका एकदम सीधा होना अति आवश्यक है। इनको सीधा रखने के लिए टेंटरिंग प्रक्रिया की जाती है। जो ये प्रक्रिया है वो किससे होती है, मशीनों से होती है, मशीनों के द्वारा। इस मशीन में क्या होते हैं, दोनों ओर हुक लगे होते हैं, यहाँ पर हुक लगे होते हैं।
मशीनों में। और इन हुक में क्या करते हैं, जो कपड़ा होता है वो इसके अंदर फंसा देते हैं, इन किनारी को इसमें फंसा देते हैं। इसके बाद इनमें फिर वस्त्र को फ्रेम पर तान देते हैं और तत्पश्चात वस्त्र पर गर्म भाप प्रवाहित की जाती है। गर्म भाप इसके ऊपर प्रवाहित की जाती है, बहाई जाती है। इससे वस्त्र जहां से फैलने होते हैं वहां से फैल जाते हैं और जहां से दबने की आवश्यकता होती है वहां से वो सिकुड़ जाते हैं। और इस प्रकार से जो वस्त्र है वो सभी दिशाओं से इक्वल हो जाता है। तो इसे गर्म करने की कृत्रिम विधि अथवा गर्म वायु से इसे सुखाया जाता है, जिसके फलस्वरूप वस्त्र पूर्ण रूप से सीधा होकर समान चौड़ाई का हो जाता है। आप देखते हैं कि कपड़े के दोनों किनारे पे आप जब कपड़ा खरीदते हैं तो आप देखते हो जो इसकी सेल्वेज होती है, किनारी को मैंने आपको बताया था सेल्वेज बोलते हैं। सेल्वेज पर देखना आप दोनों किनारी पर छोटे छोटे सुई जैसे नोक वो लगे होते हैं, निशान होते हैं। आप गौर से देखना, आपने देखा भी होगा, वो इसी के कारण होता है, टेंटरिंग प्रोसेस के कारण ही वो ये निशान होते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं इसमें अगली प्रोसेस है हमारी, ये थी हमारी टेंटरिंग। अगले हैं हम जैसे रोएं उठाना। रोएं उठाना या नैपिंग बोलते हैं इसे। नैपिंग, रोएं उठाना। वस्त्र की सतह पर रोएं उठाकर वस्त्र को सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है। इस विधि द्वारा क्या करते हैं कि जो वस्त्र की सतह पर सरफेस पर जो भी दोष होते हैं उनको सुधारने या छिपाने का कार्य किया जाता है। रोए उठे वस्त्रों के जो गुण होते हैं वो उनमें परिवर्तन आ जाता है, जो उसके एक्चुअल में जो गुण होते हैं उसके अंदर जो गुण होते हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है रोए उठाने से। इस परिसज्जा के लिए वस्त्र को कांटेदार रोलर्स होते हैं, रोलर होते हैं, उनमें कांटेदार रोलर के ऊपर से इनको गुजारा जाता है, जिससे वो रोलर कपड़ा है वो कांटों में फंस के समान ऊंचाई के, इक्वल ऊंचाई के, ये नहीं है कि कोई बड़ा रोया हो गया कोई छोटा हो गया, ऐसे नहीं होंगे। इसमें क्या होंगे, सभी क्या होंगे, इक्वल रोए उठेंगे, इक्वल रोए इसमें उठेंगे। बाद में इन रोए को एक समान लंबाई में काट देते हैं, जैसे कि ऐसे काट दिया अब इनको, जिससे वस्त्र क्या बन जाते हैं, रोएदार बन जाते हैं। इससे वस्त्र में क्या आ जाती है, कोमलता और उष्णता आ जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है और वार्मथ आ जाती है, यानी उष्णता बोलते हैं का गुण समाहित इसके अंदर हो जाता है। रोए के बीच वाले रिक्त स्थानों में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो बीच वाले स्थान है इनमें हवा ठहर जाती है, हवा रुक जाती है, जिससे वस्त्र क्या हो जाते हैं, बीच स्थान में हवा भरने से गर्म हो जाते हैं। तो सूती वस्त्र में फ्लैनेल वस्त्र इसी विधि द्वारा बनाए जाते हैं। फ्लैनेल जो होते हैं, फ्लैनेल जो वस्त्र है वो इसी विधि द्वारा बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र को उसमें रोए उठाकर फ्लैनेल बनाए जाते हैं, जो हमारे बोर्डों पे लगे होते हैं। आप देखते हो नोटिस बोर्ड वगैरह पे जो लगा होता है वो फ्लैनेल, उसको बोलते भी है, फ्लैनेल बोर्ड बोलते हैं। तो ये था हमारा रोए उठाने की प्रक्रिया। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। हमने 3 परिसज्जाएं की है। सबसे पहले की हमने कड़ा करना एवं भरना। इस परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह को क्या है, दोषों को छुपाया जाता है और उनको वस्त्र को कड़ा और चिकना किया जाता है। दूसरी प्रोसेस हमने की टेंटरिंग। टेंटरिंग में क्या है, वस्त्र को चारों तरफ से क्या है, समान लंबाई चौड़ाई का किया जाता है, उनमें टेढ़ापन ना हो उसको दूर किया जाता है। रेशों में क्या हो, जो धागे हैं उनमें वाप वेफ्ट में 90 डिग्री का एंगल बने, इस प्रकार से उनको व्यवस्थित किया जाता है। ये कार्य मशीनों द्वारा होता है। इसमें दोनों तरफ सेल्वेज पे छोटे छोटे निशान हो जाते हैं कपड़े में। अब आप देखते हो रोए उठाना। रोए उठाने यानी नैपिंग बोलते हैं इसको। वस्त्र की सतह को दोषों को छुपाने के लिए रोए उठाए जाते हैं। इसमें क्या आ जाती है, कोमलता और वार्मथ आ जाती है। और इससे कौन सा कपड़ा बनता है, सूती कपड़े पर की जाती है, जिससे फ्लैनेल का कपड़ा बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हमारी काफ़ी सारी फिनिशेस हैं, वो अगली क्लास में करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।